सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुगम्भीरं स्याद्वाङ्मोगलाञ्छनं धिया त्रैलोक्यनां सहसिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं नमोरिन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो छायारं नमो लोय सौविसाहुरं अनंत अनंत पुरुष सिद्ध भवानी की एक जड़वान शीतला स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भवन्तु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमस्ते शासन जयवंतो वीतराज श्रवण संस्कृत भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर अरिहंत देव ने दिव्य देशना में वस्तु तत्व को जगती के प्राणी मात को सहज प्रदान किया है। अनपेक्षितार्थ दृष्टि से मृदंग जैसे शिल्पकार के मार खाने पर भी बिना अपेक्षा के धुनी प्रदान करता है। जैसे मृदंग की धुनी शिल्पकार के थपेड़े खाने पर भी ढोलक से आवाज निकलती है, ऐसे बिना अपेक्षा के अरहंत तीर्थंकर जिनेश्वर की दिव्य देशना करती है। जिस देशना में ज्ञानियों ज्ञान का मत नहीं है, मद जहां झरता है, मद जहां झरता है आपको मालूम होना चाहिए उसका नाम गज है। जहां मद है वहां गज है। गज के गंडस्थल से मद झरता है तो मेरे मित्र लंबी नाक लटका के घूमता है, शोर लगा के घूमता है। और जिस जीव के अंतस में मद का मेरे मित्र मद झर चैतन्य में बाह्य रिद्धि नहीं, चैतन्य में शुद्ध चैतन्य में चौष्मिक ज्ञान नहीं, शुद्ध चैतन्य में चौष्मिक ज्ञान नहीं, जिसमें मद झरता है वो शुद्ध ज्ञान नहीं।
शुद्ध चैतन्य में। मित्र शरीर नहीं, मद किसमें है, अहंकार किसमें है। जो अपना हो उस पर मत करना ही चाहिए। जो अपना हो उस पर मान आना ही चाहिए। जो अपना हो उस पर अहंकार आना ही चाहिए। हे मित्र, प्रश्न करूं, मुमुक्षु शुभरार्थियों, एक राष्ट्रीय सुंदरी मंच पर खड़ी हुई है और सुंदरी को देख करके कोई पुरुष यूं कहे, ये मेरी पत्नी है। सुंदरी को देख करके जिसकी शादी हो चुकी है, जिसकी शादी हो चुकी है, ऐसे सुंदरी मंच पर खड़ी हुई है, उसको निहार करके एक पुरुष कहता है, ये मेरी पत्नी देखो कितनी सुंदर है। उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप क्या बोलेंगे? ओहो विविचारी दृष्टि, विविचारी दृष्टि, विविचारी प्रज्ञा, विविचारी आंखें। तुम किसको अपनी नारी कह रहे हो? जिसका पति सामने बैठा हुआ है, उस सुंदरी को तुम अपना पति बोल रहे हो। हे मित्र, आप उसका पति कैसे हो सकते हो? जैसे जिस नारी की शादी हो चुकी है, कितनी रूपवती लावण्यवती हो, लेकिन पर की पत्नी नहीं हो सकती है, और फिर भी कोई पुरुष यूं कहता है ये मेरी नारी है, वो विविचारी है कि नहीं? मित्र, एक बात सोच के बोलना, वो विविचारी है कि नहीं? विविचारी है कि नहीं? ओहो हो। सुब्रत सागर जी कुरल काव्य करता तलोड़ाचार्य स्वामी कहते हैं, जिस वस्तु से प्राण रक्षा भी हो रही हो लेकिन यश का नाश हो रहा हो, ऐसी वस्तु का सेवन मत कर लेना। जिस वस्तु से प्राणों की तो रक्षा हो रही हो लेकिन यश की हिंसा हो रही हो, यश का नाश हो रहा हो, वो प्राण दे देना, पर यश का विनाश मत करना। वे प्राण लेके जीना क्या लाभ है? उन प्राणों के भार से लद करके जीना क्या लाभ है, जिसमें यश का नाश हो चुका है। मानव वही है जिसके पास यश जीवित है, और यश उनके पास है जिनका चारित्र जीवित है। अहंकार, घमंड, अभिमान, मान, ये तो मेरे मित्र कसाय हैं। यश कसाय नहीं है, यश कर्म की प्रकृति का उदय है। यश कसाय नहीं है, यश के लिए दौड़ता है वो कसाई है। जो यश के लिए दौड़ता है वो कसाई है। जो मेरे मित्र साधना में लीन होकर के यश पाता है, उसका नाम मेरे मित्र कसाई नहीं है, वो मेरे मित्र धर्मात्मा निष्कसाय जीव है। यश के लिए मत दौड़िए, यश के लिए मत दौड़िए, यश का विनाश भी मत हो जाने दीजिए। यश के लिए तो नहीं दौड़ना चाहिए, पर यश बंद नहीं हो गई तो अपने धर्म की प्रभावना भी नहीं कर पाएंगे। जो धर्म की रक्षा कर सकता है वही यशवान हो सकता है। कुल परंपरा की रक्षा कर सकता है वही यशवान हो सकता है। शील संयम की रक्षा कर सकता है वही यशवान हो सकता है। बड़प्पन पाना चाहते हो तो मेरे मित्र ऊंचे सिंहासन को मत देखो, ऊंचे चारित्र को देखो।
जो चारित्र छोड़ करके, संयम छोड़ करके सिंहासन चाहते हैं, उनके सिंहासन मेरे मित्र डोल जाते हैं, उनके सिंहासन डोल जाते हैं। मद के आसन पर मत बैठो, मद की आसन पर मत बैठो। बैठ सको तो मित्र, बैठ सको तो मित्र विनय के कमलासन पर बैठो, विनय के कमलासन पर बैठो। जितने परमात्मा हैं सब कमलासन पर हैं, अहंकार के सिंहासन पर नहीं, कमलासन। एक नारी सुंदरी मंच पर खड़ी हुई है, जिसका पति सामने है। उसे दिनेश भैया कहते हैं, पंडित जी स्वामी मेरी पत्नी। कौन सा समझदार होगा, एक बाल से लेकर गोपाल तक इस बात को स्वीकार करना पसंद नहीं करेगा कि किसी दूसरे की नारी को अपनी कहना। कितनी सुंदरी हो आशीष, मनीष, कितनी सुंदरी हो, पर बेटा पर की स्थिति तुम्हारी नहीं हो सकती है। कितनी रूपवती हो, लावण्यवती हो, पर की स्त्री आपकी नहीं हो सकती है। कितनी मित्र उसके अंदर लाल लटक रहे हो, श्रृंगार आभूषण सुसज्जित हो, पर की नारी आपकी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। फिर उस पर तुम्हारा मद करे तो तुम पागल हो कि ज्ञानी हो। जो आपकी नहीं है उसे अपनी कह करके तुम अहंकार में डूब रहे हो कि मेरी पत्नी है। ये कौन सा व्यक्ति है बुरा? वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। यदि आपके मौन नहीं हो तो बोल सकते हो। ओहो मित्र, अभी तुम ही बोल रहे हो ना, बोलते रहना। आप ही बोल रहे ना सब। जिसकी नारी नहीं है वो पर स्त्री को अपनी पत्नी कह रहा है और जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ओ मेरी सुंदरी को देखो, ओ तिलोत्तमा का रूप फैल इसके सामने, मेरी सुंदरी को देखो। ऐसा कौन बोल रहा है? मौन है? ऐसा कौन बोलता है? तो जोर से बोलो ना। अज्ञानी बोलता है। हो। ओ मित्र ज्ञानियों, जैसे पर की नारी आपकी नहीं है, ऐसे तुम्हारा धन भी तुम्हारा नहीं है। जैसे पर की नारी तुम्हारी नहीं है, वैसे तुम्हारी देह में तुम्हारा सत नहीं है। जैसे पर की नारी तुम्हारी नहीं है, ऐसा जिस जाति में तुम अपना अहंकार डुबो के रखे हो वो जाति तुम्हारी नहीं है। तुम चैतन्य धातु हो। वो मित्र जाति कौन है? जैसे मित्र पर नारी तुम्हारी नहीं है, ऐसे कुल भी तुम्हारा नहीं है। क्योंकि मेरे मित्र जो कुल परंपराएं हैं वो व्यवहार की है। परमात्मा को देखिए, मैं चैतन्य हूं। जैसे पर नारी तुम्हारी नहीं है, हे मित्र, जो उसमें ज्ञान भी तुम्हारा नहीं है, वो भी विलीन हो जाएगा। जिन्हें मद आना चाहिए उनके पास अहंकार समाप्त हो चुका है, और जिन्हें अहंकार आ रहा है उनका ज्ञान समाप्त हो जाता है। किसके बल पर तुम तड़प रहे हो? यदि ऐसा को स्वामी अट्टालिकाएं मेरी है, मैं धनपति सम्राट हूं। अहो सम्राट, मेरी तरफ देख। सद्रव लक्षण, सद्रव लक्षण। द्रव का लक्षण सत है, द्रव का लक्षण सत है।
उस सत द्रव्य का लक्षण सत है। उस सत्य कहां रहता है? उस सत्य कहां रहता है? स्व का सत्य शुभ वस्तु में होता है कि पर वस्तु में होता है? स्व का सत्य शुभ वस्तु में होता है कि पर वस्तु में होता है? ज्ञानियों, भारत के नहीं, विश्व के यदि ज्ञानी लोग आज माधव धर्म को समझ लिए ना, वे कभी आंख नहीं ऊपर कर पाएंगे। मतलब माधव का ज्ञान ही नहीं है, माधव का बोध ही नहीं है। सद्रव लक्षण। कोई भवनों में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, कोई मठों में देखे मुस्कुरा रहे हैं, कोई तीर्थों में मुस्कुरा रहे हैं मित्र, कोई महलों में मुस्कुरा रहे हैं, कोई झुपड़ियों में मुस्कुरा रहे हैं, कोई फटे लत्ते उन्ना पहने घूम रहे उसमें मुस्कुरा रहे हैं, कोई सुंदर कपड़ों में मुस्कुरा रहे हैं। ओह, इन सब को देख करके मुझे एक नई मुस्कुराहट आती है। इन सब पागलों की मुस्कुराहट देख करके मुझे नई मुस्कुराहट आती है। ये सब कोई बिंडगों में अपना आनंद लूट रहे हैं, कोई जमीन पर अपना आनंद लूट रहे हैं, पर जिसमें जमीन ही नहीं, कोई भवन नहीं, चैतन्य भवन पर दृष्टिपात नहीं। चैतन्य भवन पर दृष्टिपात नहीं। सद्रव लक्षणम, सद्रव लक्षणम, ध्रुव का लक्षण सत है। उमा स्वामी महाराज ने विश्व सागरी ध्रुव का लक्षण सत किया। सप्त सपहिता स विश्वरूपा अनंत पंचाया उपाभय दो उत्पाद ध्रुव से युक्त है। शपटपक्खा हबदी एक का सत्ता सपेथा सविश्वरूपा अनंत पंचाया मित्र दो उपाद से युक्त है। शपटपक्खा हबदी एक का। इस गाथा सूत्र पर दृष्टि जब तक नहीं जा रही है तब तक धर्म समझ में नहीं आ रहा है। सत्ता सपेत था, संपूर्ण पदार्थों की सत्ता मौजूद है जो कि प्रतिपक्ष भूत है। ये मूल शब्द है। जैसे आपने महावीर बड़ियात्या जी नेता प्रतिपक्ष का नाम सुना है। नेता प्रतिपक्ष नहीं सुना? हर पार्टी का प्रतिपक्ष नेता होता है। राज्यसभा से लेकर के मेरे मित्र आपके सांसद सभा लोकसभा तक सत्ता में एक प्रतिपक्ष नेता रहता है। जो प्रतिपक्ष नेता है उसी का नाम विपक्ष है। ऐसा संसार में कोई भी द्रव्य नहीं है जिसका प्रतिपक्ष ना हो। जो प्रतिपक्ष है वही तो द्रव्य के लिए मेरे मित्र पहचान कराता है। बिना प्रतिपक्ष के द्रव्य की पहचान नहीं हो सकती है। ये मित्र, ये पुद्गल द्रव्य है, इसका प्रतिपक्ष मैं बैठा हूं, विरोधी। इसका प्रतिपक्षी मैं बैठा हूं, विरोधी। बोले कौन? बोले मैं जीव द्रव्य, इसके पुद्गल की पहचान ये मैं ही करा रहा हूं। यदि मैं न हूं तो इसको कौन कहेगा पुद्गल? मैं भी पुद्गल हो जाऊं तो ये पुद्गल की पहचान कौन कराएगा? ये पुद्गल द्रव्य है, ये मेरा विरोधी है, मेरा प्रतिपक्षी है। इसके माध्यम से इसमें ईश्वर रस गंध वर्ण धर्म है। ये मेरा विरोधी है, मेरे में ज्ञान दर्शन धर्म है। ये विरोधी मेरी पहचान कराता है। प्रतिपक्ष। आप मनुष्य हो, आप लोग मनुष्य हो,
इस मनुष्य की पहचान कौन करा रहा है? पशु करा रहे हैं, प्रतिपक्ष है। वे पशु हैं, उन पशुओं की पहचान कौन करा रहा है? आप मनुष्य करा रहे हो। कोई देव है, देव की पहचान कौन करा रहा है? नारकी करा रहा है, मनुष्य करा रहा है, त्रियंच करा रहा है। और त्रियंचों की पहचान कौन करा रहा है? देव, नारकी, मनुष्य करा रहे हैं। दुर्गुणियों की पहचान कराने वाला कोई है तो मेरे मित्र गुणवान है, और गुणवान की पहचान करने वाला है, उसका नाम दुर्गुणी है। इसलिए दुर्गुणियों को भी आप हीन दृष्टि से मत देखो, वे तुम्हारी पहचान कराते हैं। हे राम, तुम रावण को छोटा मत मानो। हे राम, तुम रावण को छोटा मत मानो। रावण ना होता तो लोक में तुम्हारी पहचान कौन कराता? हे जानकी, हे जानकी, शूर्पणखा चंद्रनखा ना होती तो तुम्हारी पहचान कौन कराता? हे पारसनाथ, कमठ न होता तो तुम्हारी पहचान कौन कराता? प्रतिपक्ष, प्रतिपक्षी होना बहुत आवश्यक है। और आप प्रतिपक्षी बनाएंगे नहीं, जिनवाणी समझिए, आप प्रतिपक्षी बनाएंगे नहीं। प्रतिपक्षी त्रैकालिक मौजूद रहते हैं। आश्चर्य मुझे ये लगता है कि लोग जैन दर्शन की गूढ़ता को समझ क्यों नहीं रहे हैं। सत्प्रतिपक्षा, पड़पक्खा, एक कुंद कुंद भगवंत लिख रहे हैं पंचास्ति काज में। भंग उपाधवत्ता, भंग उपाधवत्ता, जो सत्य है वो उत्पाद व ध्रुव से युक्त है। जो सत्य है उत्पाद व ध्रुव से युक्त है। उत्पाद व ध्रुव नहीं वस्तु, यह वस्तु की पर्याय। उत्पाद व ध्रुव्य नहीं वस्तु, यह वस्तु की पर्याय। वस्तु का नाम सत्य है। जो सत्य है उसमें कसाई नहीं है। जो सत्य है उसमें कसाई नहीं है। जिस पर तुम्हारी कसाई है वो तुम्हारा सत्य नहीं है। ओ व्यभिचारियों, सुंदरी को देख करके गांधी कहता मेरी पत्नी है, पर की नारी को देख करके तुम मुस्कुरा रहे हो कि मेरी नारी है। जैसे पर की नारी तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती है, ऐसे पर वस्तु तुम्हारा सत्य नहीं हो सकता है। अब करिए अहंकार, पूरे छोटे आपको करिए अहंकार, करो मान। मैं छोटा, बे बड़ा, बे छोटे, मैं बड़ा, करिए अहंकार। व्यभिचारियों की लाइन है ये। जिनके मस्तिष्क में, जिनकी बुद्धि में एक कीड़ा प्रवेश कर चुका है कि अमुक ग्रुप छोटा, मैं बड़ा हूं, बे छोटे, मैं ज्येष्ठ हूं, बे छोटे, मैं महान हूं। अरे ज्ञानियों, अभी आपको जैन दर्शन का ही ज्ञान नहीं है, तुम पर दया आती मुझे। महात्मा अर्जित सागर जी दया के पात्र बेचारे, भी दया के पात्र बेचारे, जो एक कहते हैं मैं ही श्रेष्ठ हूं, जो ये कहते हैं मैं ही श्रेष्ठ हूं, वे दया के पात्र बेचारे, करुणा के पात्र बेचारे। उन्हें ये ही मालूम नहीं है कि मैं हूं श्रेष्ठ सबसे। ये शब्द पुद्गल की पर्याय है। जो तुम श्रेष्ठता जो है वो सत्य में तो शब्द ही नहीं है। जो श्रेष्ठ है चैतन्य सत्य, जो श्रेष्ठ है चैतन्य द्रव्य, जो श्रेष्ठ है चैतन्य भगवान आत्मा, उसमें तो शब्द नाम की वस्तु ही नहीं है। जिस शब्द से तुम अपनी श्रेष्ठता घोषित करना चाहते हो वो शब्द तो पुद्गल की पर्याय है।
पर उसे ही सुनकर के जीव मुस्कुरा जाता है, उसे ही सुनकर जीव मुस्कुरा जाता है। भैया, मार्दव धर्म में प्रवेश करने के लिए कोटि कोटि भवों की तपस्या चाहिए। आप प्रवचन भी किए, विष्णु सागर जी, रावण का नाम ले लिया, राम का नाम ले लिया, श्याम का नाम ले लिया, वर्धमान का नाम ले लिया। ये सब आपने पर की कथाएं की हैं, आपने मार्दव धर्म की कथा नहीं की है। ये मार्दव धर्म नहीं है। जो मार्दव धर्म है उसमें तो कुछ है ही नहीं। जो कथाएं हैं वो मान कसाई की है, मार्दव में तो कुछ भी नहीं है। बहुत गहरे में जाएंगे आप, जिनको तुम सिर टेकते हो उनसे तुम्हारा सिर हट जाएगा। मेरा सत्य, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव, ये चार चतुष्टय, ये चार चतुष्टय मेरे कहां पर है? मेरा चतुष्टय कहां पर है? इस पेन में मेरा चतुष्टय है क्या? इस माइक में मेरा चतुष्टय है क्या? देह में मेरा चतुष्टय है क्या? शिवरार्थियों, मित्र, यही अपना पुण्य मानना। जिसे दुनिया आपका कहती थी, उसे आज यहाँ पर आपसे भिन्न दिखाया जा रहा है। यदि आपने जान लिया, विश्वास मानना, कोटि भवों की तपस्या का फल तुमको मिल गया। जहां तुम खड़े थे, खड़े हो, वो जमीन भी तुम्हारी नहीं है। जहां तुम खड़े हो वो जमीन भी तुम्हारी नहीं है। जिस जमीन पर तुम खड़े हो देह को लिए, वो देह भी तुम नहीं हो। जिस देह के लिए हम सब कुछ करने के तैयार थे, आज मुझे मालूम चला है वो तो मेरे से अत्यंत भिन्न है। इस पुत्र को, इस पत्नी को इंद्रिय सुखों के लिए तुम अपना कह रहे थे, वे इंद्रिय सुख भी तुम्हारे निज द्रव्य नहीं है। जो जो इंद्रिय भोग हैं वे सब बाह्य पदार्थ हैं। जो जो इंद्रिय भोग हैं वे सब बाह्य पदार्थ हैं। एक भी इंद्रिय का भोग आत्म पदार्थ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? जो जो भी इंद्रिय भोग हैं वे बाह्य पदार्थ हैं। संसार में जो जो इंद्रिय भोग हैं बाह्य पदार्थ हैं। स्पर्श का भोग भोगोगे तो नारी पर पदार्थ, रसना का भोग भोगोगे तो मेरे मित्र जो रसना के द्रव्य खाने के हैं वे बाह्य पदार्थ हैं। कर्ण का विषय भोगोगे, शब्द बाह्य पदार्थ हैं। यानी चक्षु का भोगोगे तो ये पांचों वर्ण बाह्य पदार्थ हैं। कर्ण का भोगोगे तो सातों स्वर बाह्य पदार्थ हैं। गंध का भोगोगे तो सुगंध दुर्गंध बाह्य पदार्थ हैं। ऐसा पांच इंद्रिय का कौन सा विषय है जो तुम्हारा आत्मस्थ हो? अहंकार किसके लिए है? मार्दव मतलब अहंकार का अभाव।
मार्दव यानी मान निर्हरणम मार्दवम, मान निर्हरणम मार्दवम। जहां पर मान का निर्हरण हो जाता है वो मार्दव धर्म प्रारंभ होता है। आज प्रातः प्रातः ही क्या मार्दव धर्म का दर्शन हुआ है। मार्दव मान निर्हरणम, जहां मित्र दो साधकों का मिलन हो, तब जिनवाणी कहती है, जिन शासन कहता है मित्र विड़यो शासन मूलम। एक सूत्र याद करिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। विड़यो शासन मूलम, जोर से बोलिए, विड़यो शासन मूलम, विड़यो शासन मूलम। महात्मा अरिजीत सागर जी, थोड़ा विनय से बैठिए। विड़यो शासन मूलम। अब देखना मित्र, शासन का मूल कोई है, वो विनय है। जहां विनय है वहां तप है, जहां विनय है वहां त्याग है, जहां विनय है वहां संयम है। जहां विनय नहीं है वहां न तप है, न त्याग, न संयम। सब मेरे मित्र, जिसका तेल निकल चुका है ऐसे मूंगफली का दाना है। मित्र, जिससे मक्खन निकल चुका है वो सफर पेटा का दूध है। मित्र, जिससे तेल निकल चुका है वो सूखी खली रूप बादाम है। जिसके हृदय से विनय निकल चुका है उसका ज्ञान सफर फेटा का दूध है। आप तो समझते ना, चाहे सफर फेटा बोलो चाहे सफरेटा बोलो, लेकिन आप समझ गए ना। मित्र, जिससे तेल निकल चुका है वो जो नीचे टपकता मिलता है पपड़ी के रूप में, वो क्या होता है? वो पीना है, वो पीना है, वो खली है। मित्र, जैसे जिसका तेल निकल चुका है वो खली को मात पशु खाते हैं, मनुष्य नहीं खाते हैं। ऐसे जिसकी विनय निकल चुकी है पशुओं का भोजन है। उसका विनय निकल चुका है, वो पशुओं का भोजन बच गया है। वो परमात्मा के चरणों में चढ़ाने वाली द्रव्य नहीं है, वो मुनियों के हाथ पर रखने वाला ग्रास नहीं है। वो तो मेरे मत गाय भैंस की सानी की पीना है। खली पीना। ऐसे जिस व्यक्ति के अंदर से विनय धर्म दूर हो चुका है उसका जीवन, मित्र, अमित गति सोमी ने मरण कंडिका जी ग्रंथ में लिखा, विनयेन बिना विद्या निष्फला सर्वयते। विनयेन बिना विद्या निष्फलायते। हे यते, तू कितने विद्वान हो, कितनी यशवान हो, कितनी प्रज्ञावान हो, लेकिन आपके ज्येष्ठों के प्रति विनय भाव नहीं है, तुम्हारी सारी विद्या निष्फल है। विद्या का बहुत विनय से होता है। देखो ना, दो साधक परस्पर नमस्तु नमस्तु हुआ, पूरे देश में दीपावली बन गई। जगत को कुछ नहीं चाहिए, जगत को कुछ नहीं चाहिए। धर्म धर्मात्मा से मिलते रहेंगे तो धर्म वर्धमान होगा। विनय बिना निष्फला सकला विद्या। यदि चारित्र तुम्हारा महल है, चारित्र तुम्हारी मंजिल है, तो रांची नरेश सेठी जी, चारित्र तुम्हारा महल है यदि, तो विश्वास रखना विनय उसकी नींव है, जड़ है।
विशाल वृक्ष तुम्हारे आंगन में खड़ा हो, लेकिन उसे दूर रहना यदि जड़ें नहीं है तो। विशाल वृक्ष तुम्हारे आंगन में खड़ा हो और जड़ें कट चुकी हो, जड़ें निकल चुकी हो, उसे दूर रहना। एक झोंके में गिरेगा, सिर फूट जाएगा, प्राण चले जाएंगे। उस वृक्ष के नीचे बैठना जिसमें जड़ें विशाल हों, उस आदमी की संगति में बैठना जिसके पास विनय विशाल हो, जो पंच परमेश्वरी के चरणों से विनय हटाए, पंच परमेश्वरी से दूर भगाए। ऐसे सूखे वृक्ष के पास मत बैठना। सूखे वृक्ष पर तो तोता नहीं बैठता, तुम तो मानव हो। जिस सरोवर का पानी रजत सूख चुका है, उस सरोवर में बगुला भी बैठने नहीं जाता। महामायावी प्राणी, वो बगुला भी, डॉक्टर साहब, बगुला भी सूखे सरोवर पर न पक्षी जाते हैं न पशु जाते हैं। ऐसे बिने से सूखे हृदय के पास यानी कोई धर्मात्मा रूपी पक्षी नहीं जाता। बिना बिना श्रीफल चढ़ाए, बिना बतासे बांटे, बिना रेवड़िया बांटे, बिना मेरे मित्र, बिना रेवड़िया बांटे, यदि आपके लिए न आप दाने बिखेरना, कुछ मत करना, मात्र सरोवर में पानी भरा रख लेना, बिना बांटे, बिना बुलाए, बिना श्रीफल चढ़ाए। पुष्प के अंदर सुगंध होती है तो भौरे पहुंचते हैं, और सरोवर में पानी होता है तो मनुष्य पशु सब पहुंचते हैं। पुष्प के अंदर ज्ञानियों सुगंध है, टेसू के फूल पर कोई नहीं जाता। टेसू के फूल कितने सुंदर लाल दिखते, जानते? टेसू, पलाश, छेवला, छेवले के फूल पर मित्र कोई नहीं जाता है। निर्गंध पुष्प को कोई नहीं देखता, निर्गंध पुष्प को कोई नहीं देखता, निर्विनयी जीव को कोई नहीं देखता। किस कर अहंकार, किस पर अहंकार? सब द्रव लक्षण है। द्रव का लक्षण सत्य है। अब विश्वास मानिए, श्री समय साजी जैसे ग्रंथ से आप किस विषय में व्याख्या करना चाहते हो वो कर सकते हो। है ज्ञानी, जिसकी अजीब दृष्टि है वही अहंकारी हो सकता है। जिसकी अजीब दृष्टि है सुब्रत सागर जी, वही अहंकारी हो सकता है। जिसकी जीव दृष्टि है अहंकार नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिसकी अजीब दृष्टि है वही अहंकारी हो सकता है। जिसकी जीवत्व दृष्टि है अहंकारी हो ही नहीं सकता है। खुलासा कर दो। हे मित्र, खुलासा होने के लिए खड़ा होना पड़ता है। जितने खुलासे हुए पंडित जी कटघरे में खड़े होके होते हैं, और जितने खुलासे कर्मों की होते ना, वो तीर्थंकर जैसी आत्मा को भी खड़े होकर साधना करना पड़ती है। सबसे अधिक तीर्थंकर मोक्ष हुआ तो कारगोसर मुद्रा से हुआ है। मित्र, खुलासा सुनिए। जीवे जीवे वा संपस्मम जत्तु जत्तो तत्ति बंद मोक्षो अवधि समासीण। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सारजी ग्रंथ में गाथा लिखी। अजीब दृष्टि, अजीब दृष्टि, अजीब दृष्टि पर सत है, जीव दृष्टि स्वसत है। अजीब दृष्टि, अजीब दृष्टि अहंकारी की,
अजीब दृष्टि अहंकार की, माधव धर्म दृष्टि, जीव दृष्टि। बोले कैसे? बोटू भैया, ये दुर्योधन आदि 100 कौरव एक किसके पीछे पांडवों से लड़ पड़े? ये 100 कौरव पूरे वंश को नष्ट करा डाला, मित्र युद्ध कर करके। किसके कारण? अजीब दृष्टि, अजीब दृष्टि। राज्य का सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा मैं पांडवों को नहीं देंगे। अरे पागलो, जिस राज्य पर अत्यंत अभाव था उस पर तुम मर रहे हो। भैया सुब्रत सागे बेटा संभल के जीना। आज ही अफगानिस्तान में एक बहुत बड़े आदमी के टुकड़े कर करके छोड़ दिया है। आज एक भाई बता रहा था मुझे, वहां के पूर्व राष्ट्रपति के भाई को वहां से निकलना चाहता था, उसके टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर करके छोड़ दिया। एक किसके पीछे हत्या हो रही है? जैसे दृष्टि। बेटा एक बार इस माटी को यूं सिर पर लगा लो, इस बार इस भारत की मिट्टी को माथे लगा लो जहां तुम जन्मे हो। जब महावीर ऋषभदेव से लेकर के 24 तीर्थंकर, राम से लेकर के महापुरुषों का जन्म हुआ है, उस मिट्टी को माथे लगा लो बेटा। आज इस देश में साधु संतों का विचरण हो रहा है। सम्मेशकर में जिस ओर नजर डालूं, कहीं आरिकाएं माताएं दिखती हैं, कहीं क्षुल्लक किलक ब्रह्मचारी दिखते हैं, कहीं बीतरागी दिगंबर तपोधन दिखाई देते हैं। और मित्र, आप यहां बैठे हो, जैसे यहां आप साधना में लगे हो, आपकी चर्चाएं गुणायतन में हैं और गुणायतन की जो शरारती यहाँ की बातें निहार रहे हैं। मित्र, ऐसे पूरे देश के श्रमण एक दूसरे के विनय को देख रहे हैं। यही तो मोक्ष मार्गियों का मार्ग है। दृष्टि पवित्र होना चाहिए तो हर वस्तु पवित्र है। दृष्टि पवित्र होना चाहिए। संजीत सागर जी, हर वस्तु पवित्र है और दृष्टि पवित्र नहीं है तो विश्वास रखना, कपूर में भी कालापन दिखाई देता है। जिसकी दृष्टि पवित्र नहीं है, दूध में भी काला दिखता है। पर जो कपूर में काला देख रहा है, जो दूध में काला देख रहा है, वो मेरे मित्र, दूध में काला बाहर से ही आ सकता है पर दूध काला नहीं होता है। ऐसे ज्ञानियों संयमियों में दोष नहीं होता है, दोष बाहर की ही वस्तु होती है। पंडित जी समझ में आया? मतलब आपको खड़ा के इसके भैंसे अच्छा जल्दी समझ में आ गया कि जल्दी समझ में वास्तव में आ गया है मित्र। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा उस दिन आपके तन पर धागा नहीं बचेगा और मन में कसाई नहीं बचेगी। जिसको मार दो उस धर्म समझ में आएगा जब देख लेगा वो चैतन्य मंदिर अध्यक्ष ज्ञानी जब देख लेगा भाई, क्या जब पर में मेरा सत कहीं है ही नहीं है तो स्वीकार किसको करूं, अहंकार किसको करूं? किस पर अहंकार? आप करके तो बताओ अहंकार। पर मैं आपसे बात करता हूं मनीष शास्त्री, मित्र अहंकार करके दिखाना। कर किसी पर तो कर। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि प्रभु अष्टावात मानस में स्मो गर्तस्म्य। ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि का, शरीर का, कुछ तो करके दिखा बेटा।
आज नहीं ताकत अहंकार करने बोले। क्यों? गुरुजी मैं कुछ भी कहूंगा आप कहोगे व्यभिचारी। बोले क्यों कहूंगा व्यभिचारी? क्योंकि ये जिन पर तुम्हारा अहंकार है वहां तुम्हारा सत्य ही नहीं है। इसलिए ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है, अखंड सत्य है। विष्णु सागर जी आज तक जीव ने माधव धर्म की परिभाषा को नहीं समझा। ओ मेरे चेले, ओ मेरी चेलियां, हे मित्र, तुम्हारे तन का एक टुकड़ा तुम्हारा नहीं है। ये चेला चेलियां कब से तुम्हारे? ये मेरे चेले मेरे चेलियों, ए मेरे गुरु, ए मेरे प्रभु, मैं मात्र विनय धर्म के लिए आपकी वंदना करता हूं, पर मैं आपको अपना स्वभाव स्वीकार नहीं करता हूं। बंदनीय वंदनीय है, हम बंदनियों के राग में बंधक नहीं बनना चाहते हैं। मुमुक्षु बंदनी वंदनी है, बंदनी वंदनी है, पूजनी पूजनी है। उनकी वंदना करो, पूजा करो, पर उनके राग में डूब करके कर्म का बंध मत करो। बंदनी बंदनी है, पूजनी पूजनी है, उन सब पूजनियों से द्वेष करके कर्म का बंध मत करो। हो मित्र, राग से पूजा नहीं होती मित्र। रागी कभी पूजा नहीं कर सकता है। रागी विषय कसाय का होता है, पूजा मात्र अनुरागी करता है। रागी पूजा कर नहीं सकता और वीतरागी पूजा कर नहीं सकता है। पूजा करने वाला मात्र होता है धर्मानुरागी। विषय कसाय रागी होता है और धर्म के प्रति अनुरागी होता है। और मेरे मित्र, सबसे भिन्न वीत रागी होता है। ये जिनवाणी है। इसलिए साथ बात कौशल्य आना चाहिए। पढ़िए बराबर, पूजा कौन करता है? समाधि तंत्र अनुशीलन है ना, समाधि तंत्र अनुशीलन। इसमें हमने मित्र पहली मंगलाचरण पर हमने व्याख्या की। और ये व्याख्या महावीर बड़जात्या ये तभी से चल रही थी जब महावीर पाठ ने आपको समाचार दिए थे। ये व्याख्या जब आप मेरा बिहार करा रहे थे, आपने एक दिन मेरे से पूछा महाराज जी क्या कर रहे हो? तब मैं एक ग्रंथ लिख रहा था। देखो, गोमटेश की यात्रा और पूरे औरंगाबाद, अहमदनगर, बारामती, पलटन, अकलूज और कुंतलगिरी, इन सब में बिहार चलता रहा। बिहार पैर चलाते हैं, मेरे मित्र कलम बुद्धि चलाती है। वो ग्रंथ लिख गया। जैसे वो पूर्व के गोमटेश के बिहार में समाधि तंत्र अनुशीलन लिखा गया, और इस वर्ष के बिहार में वस्तुत्व महाकाव्य लिख गया। लिखने नहीं बैठा, बस लिख गया। महाराष्ट्र की मिट्टी में कुछ जादू है। 2 ग्रंथ महाराष्ट्र से प्रारंभ हुए। ज्ञानी वो पूर्ण होते हैं एमपी में आकर के, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र के लिए नमस्कार कर रहे हो? जरूर मित्र, मैं खुश हूं, आप चिंता मत करो। जब भारत की पूरी धरती से धर्म का पानी सूखने लगेगा, तब दक्षिण भारत में ही धर्म का पानी मिलेगा। इसलिए उसे संभाल के रखना। आइए पंडित जी, जीवे जीवे वाह, समझ में आ गया? तो फिर विराजो। मालूम एक रहस्य बताऊं आपको। अभी मार्दम की व्याख्या, लेकिन पंडित जी खड़े थे इसलिए रहस्य बता देता। बुद्धि की जड़ता, बुद्धि की जड़ता, बात पित्त कप्प का निरोध, जिसको मिटाना हो
उसे खड़े होकर सामायिक करना चाहिए। पुण्य कहूं, बुद्धि की जड़ता और वात पित्त कफ रोग, इनकी प्रचुरता को ठीक करना हो तो खड़े होकर सामायिक करना चाहिए। जितनी लंबे समय तुम कारुसक मुद्रा में रहोगे, शरीर की सारी संधियां तुम्हारी ठीक हो जाएगी और बुद्धि का जो जड़त्व है, जो सुन्नत हो रहा था, बुद्धि तुम्हारी विकसित होगी। इसलिए केवल ज्ञान सर्वाधिक कारुसक मुद्रा में हुआ है। ये रहस्य है, इसकी गाथा मेरे पास है और ये गाथा की व्याख्या पर्युषण के बाद मैं करने वाला हूं। जितना व्यक्ति खड़े होकर ध्यान करेगा, प्रमाद मिटेगा। वो बोटू भैया से मिलना, अस्वस्थ होने पर दवाइयों के लिए जो दौड़ते हैं ना, फिर नई बीमारी लेके आते हैं। अस्वस्थ हो ही ना, और यदि होने भी लग जाओ तो आप ऐसा करो ना, दिन में एक बार मंदिर जाओ तो 10 बार जाना प्रारंभ करो, और एक वेदी के दर्शन करो। तुम मंदिर में जितनी वेदियां सबके दर्शन करो, विनय करना सीखो। और विनय से आप गवासन से बैठो, फिर खड़े हो, फिर बैठे, झुको, पंचांग साष्टांग, सिर को जमीन में टेक करके नमस्कार करिए। मित्र, सारे शरीर की हड्डियां संधियां खुल जाएंगी, वो रोग के पिताजी भग जाएंगे। वो आप करते उल्टा, आज के डॉक्टरों को तो चाहिए कमाई, वे कहते आराम करो आराम करो, और जम जाओगे। ओहो, जुखाम हुआ, तुमने विक्स लगाना शुरू किया, तुमने बीमारी बुलाना प्रारंभ किया। जैसे जुखाम हुआ और जुखाम को तुम रोकना प्रारंभ किया, मतलब आप अपने जीवन के शत्रु बन गए। जुखाम दवाई है, जुखाम ही दवाई है। पता नहीं वो सुधीर डॉक्टर किस बात का डॉक्टर है भाई। जुखाम स्वयं दवाई है, खांसी दवाई है। जब शरीर में व्यर्थ का बलगम संग्रहित हो गया है, उसको बाहर फेंकने के लिए मेरे मित्र जुखाम होता है। जब जुखाम से काम नहीं बन पाता है तो खांसी होती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए। इसलिए उनको अपने एकांत स्थान मर्यादा में करना चाहिए, घर में। उनका प्रश्न का समाधान हो गया, तुम्हें क्या लेना देना। ओहो मित्र, आइए, सद्रव लक्षण, सद्रव लक्षण। हाँ, यदि आपको पर्याय की जरूरत हो फिर आप प्रश्न करना। जीव माधव धर्म क्या कह रहा है, जितना झुकोगे जड़त्व का विनाश होगा। सूखा खड़ा खड़ा आदमी, खड़ा खड़ा आदमी सूखा, उसके भी शरीर का लोच मिट जाता है। फिर झुकना भी चाहे तो फिर झुक नहीं पाता, झुकना भी चाहे झुक नहीं पाता। विश्वास रखिए, आप 15 दिन तक खड़े रहो, फिर तुम झुकना भी चाहो तो झुक नहीं पाओगे। ऐसे मित्र लंबे समय तक कसाय का अक्कड़पन रह गया, फिर तुम्हारा मन तो करेगा झुक जाऊं, पर झुक नहीं पाओगे। इसलिए मित्र, मैंने कारुसर करने को कहा है, एक नियत समय कहा है। 12 महीना उत्कृष्ट कारुसर है, भगवान बाहुली स्वामी ने किया। उतनी सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है। मध्यम असंख्यात भेद हैं और जघन रूप से अंतर मुहूर्त तक खड़े होकर के तुम कारुसर करो। लेकिन गवासन से बैठ करके, पद्मासन से बैठ करके, गवासन से बैठ के वंदना करो, विनय सीखो। पद्मासन से बैठ के सामयिक करो। मित्र, और श्वास से नमोकार पढ़ो। सारे व्यायाम, सारे प्राणायाम एक साथ होते हैं। और मित्र, और ध्यान कर रहे हो सो आपके सारे शरीर भी स्वस्थ, वचन भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ। लेकिन प्रमाद छोड़ना पड़ेगा। हमारे योगियों ने गो दुआसन से भी ध्यान किया है।
गोद्वासन जानते क्या आप लोग? कल भैया इनको गोद्वासन बता देना, जरूर बताना। भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी गोद्वासन से ध्यान किया। एक बगल में एक नदी है, उस नदी पर बरकर नदी के तट पर आकर वहां पर भगवान महावीर की एक श्वेतांबर परंपरा की मूर्ति बनाई गई है। वो गोद्वासन में बैठी हुई है। ये भगवान महावीर की मुद्रा, उन्होंने ध्यान किया। अब प्रश्न है ऋतिक, गोद्वासन जानते हो? अच्छा, गाय किसी घर में है? गाय किसी घर में है क्या? यहां पर ऐसा कोई श्रावक आया क्या है? कोई बात नहीं है। तो फिर कभी आपने दूध निकाला है? हाँ, अच्छे से बैठ के बताओ ना। हाँ, अब सुनिए, इस आसन से जब आप बैठोगे ना तो प्रमाद के पिताजी नहीं आएंगे। गोद्वासन में प्रमाद के पिताजी भी नहीं आ पाएंगे। और मित्र, पूरे शरीर का जो वजन है वो पैरों पर रहता है और बुद्धि अपने आप ठंडी हो जाती है, वो गोद्वासन। तो गोद्वासन से बैठ करके गोद्वासन कहता है मालूम, मार्दव सीखना है धर्म तो मेरे पास आओ। तुम चाहे सेठ हो चाहे सम्राट हो, सुनिए ज्ञानी, चाहे सेठ हो चाहे सम्राट हो, अरबपति धनपति कितनी बड़े हो, आप कांच के शीशों के महलों के अंदर रहते हो, लेकिन दूध चाहिए तो गोबर के पास बैठना पड़ेगा और गाय के नीचे बैठना पड़ेगा, तब मेरे में तो दूध मिलेगा। तुम कितने ही बड़े आदमी हो, लेकिन दूध चाहिए तो गाय के नीचे आना पड़ेगा। सींगों पर बैठोगे दूध नहीं मिलेगा। यानी ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, गुरु के नीचे बैठिए, सिर पे बैठ के ज्ञान नहीं मिलेगा। गोद्वासन कहता है। गोपाल दास पूछो, उनका नाम ही गोपाल दास है। मित्र, गोपाल दास जी, दादा दूध चाहिए गोपाल को, दूध चाहिए गोपाल को, तो गोपाल तुम कितनी बंसीधर बने रहो, कितनी सिंहासन पर बैठो, पर दूध चाहिए गोपाल को भी तो गाय के नीचे आना ही पड़ेगा। ऐसे ही अहो गोपालो, अहो गोपालो, भगवती मां बागेश्वरी जिनवाणी के दूध चाहिए आपको तो उसके नीचे आपको आना ही पड़ेगा। गोपाल बाल्टी लेके जाता है, तुमको अपनी बुद्धि लेके जाना पड़ेगा। विराजो भैया, क्या पाइजे, क्या चाहिए? इसलिए जिनको ये रहता मैं नीचे कैसे बैठूंगा, मित्र, अहंकारी को बुद्धि विवेक ज्ञान कहां, और ज्ञानी के मस्तिष्क में अहंकार कहां? सद्रव लक्षणम। इसलिए भगवान जिनेंद्र देव ने कहा, भगवान जिनेंद्र देव ने कहा, विनय जो है विड़ियो शासन मूलम, विड़ियो शासन मूलम विड़ियो मुख द्वारम। ये दो सूत्र याद कर लीजिए, विड़ियो शासन मूलम और विड़ियो मुख द्वारम। देखो महात्माओं, आप तैयारी कर करके आओगे ना तो तुमको ऐसे देखना पड़ेगा, तब तक तो पूरा रस निकल जाएगा। देखो एक अंदर की बात करूं सुब्रत सागर जी, देखो भाई, जो लोग एकदम बाँच बाँच के प्रवचन कर रहे हैं उनका प्रवचन कैसा होता बताऊं? पक्का सलेस जीवन की भोजन बनाया, भोजन बनाया पक्का? कब? अच्छा, बनाना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि देवी कहती है बर्तन मांज लो तो आपने कहा बाद में मांजू, पहले भोजन बना लूं। मित्र समझो, सैलेश भैया भोजन बनाया,
तो क्या आपने पाक शास्त्र पढ़ा है क्या? फिर भोजन कैसे बना लेते हो? क्या नहीं समझो, हर विषय के शास्त्र हैं, पाक शास्त्र भी है। और पाक शास्त्र पढ़ के बनाओगे ना तो तुम ज्ञानी बन जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, पाक शास्त्र पढ़ तो लेना चाहिए, पर सामने रख करके भोजन मत बनाना। डॉक्टर साहब, खिमला साहब, तुम सही में डॉक्टर हो? डॉक्टर साहब सही में डॉक्टर हो? अब घबराओ नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बात में पूछ रहा हूं। डॉक्टर नहीं हूं? नहीं बोल के नहीं बना, वास्तव में डॉक्टर हैं। डॉक्टर नहीं हो या? अब बेचारे, अरे भैया यहाँ सबकी हाँ माँ बंद हो जाती है। डॉक्टर साहब डॉक्टर नहीं हो क्या? वैद्य दो, लेकिन हमने खिमलासा में तो आपको डॉक्टर ही सुना है, डॉक्टर नहीं हूं। तो फिर आप जब मैं मुनि महाराज हूं, मैं जोर से बोलता मैं हूं मुनि, तुम क्यों घबराते? डॉक्टर नहीं हो क्या? सुधीर भाई डॉक्टर है क्या? खड़ा हो जा भाई, आप दोनों निर्णय करो। डॉक्टरी पढ़ रहे थे तब नाड़ी देख रहे थे, कि जब नाड़ी देख रहे थे तब डॉक्टरी पढ़ रहे थे? बोल भाई। आपसे प्रवचन नहीं करा रहा हूं, जितना पूछो उतना उत्तर दो। मुझे मालूम तो ज्ञानी जीव है। जब नाड़ी देखते हो तब वेद की पुस्तक पढ़ते हो, वेदक की, और जब वेदक की पुस्तक पढ़ते हो तो नाड़ी दिखाने वाला कोई मिलता है क्या आपको? नहीं मिलता। बस ज्ञानी ध्यान रखना, रसोई बनाते हो तो पाक शास्त्र नहीं पढ़ते, और जब पाक शास्त्र पढ़ते हैं तब रसोई नहीं बनाते। अब माना कि भैया दोनों डॉक्टर, मरीज पहुंचा, बेटा 2 मिनट रुक, मैं देख के आता। भिंडी डॉक्टर तुम क्या करते हो? सही में आप पहले पुस्तक देखते हो ना? अच्छा, अब 3 हो गए भैया, आप अकेले ही हो। अब प्रश्न ये मेरा कि जब तक पन्ना पलटा, अब हमने दाल बना के रख दी है। अब इसमें देखो क्या क्या करना पड़ता है। जब तक पन्ना पलटा, जैसे ज्योतिषी जब तक घड़ी देखने गया तब तक बेटे का मुहूर्त जन्म का निकल गया। जब तक पंडित जी बोली लगाने गए सरस भाई, तब तक श्री जी की विराजमान करने का मुहूर्त ही निकल गया। यदि 1 घंटे के 5 मिनट पर 10 मिनट पर श्री जी विराजमान करना है, आपको 9 बजे सारी बोलियां मोलियां करके छोड़ देना चाहिए। और मित्र जैसे 10 बजे कांटा पहुंचा तुरंत विराजमान करोगे तो जीवन भर फलित होगी। अब आपके बेटे की शैलेश भैया सुंदर कुंडली सही है ही नहीं है, आप कितनी कोशिश करते रहो। बोले क्यों? जब जन्म हुआ था ना तब तुम पड़ोस में पूछने के भैया देखना कितने बज गए हैं। अब जब तक बज गए, जब तक उसने अपना गेट खोला, नींद भंग हुई, उसने घड़ी खोल के देखी, तब तक तो मेरे मित्र अच्छांश निकल गए। उसके सेकंड मिनट के कांटे आगे बढ़ चुके थे। अब सही कुंडली कैसे? बराबर। अब जब तक पाक वो रोगी आया, बेकर मैं देखता हूं इसमें क्या मिलाना है। रोगी कहेगा कहां पागल के पास फंस गया। अब तुम बना रहे थे दाल, अब दाल बना रहे थे, बोले पाक सास में देखता हूं। जब तक मेरे मित्र अग्नि थम रही थी क्या, वो तो पक ही रही थी ना। जब तक तुम शास्त्र खोले तब तक मेरे मित्र चम्मच घुमाना भूल गए। वो अंदर क्या हुआ, जो दाल पक रही थी वो दाल जलने प्रारंभ हो गई। उधर जब तक हींग मसाला डालने का समय था तब तक पूरी पक के तैयार थी। अब तुमने मेरे मित्र ऊपर से बघार डालो तो कचरा खांसी और बनाएगा। जितना ऊपर से बघार मिलाओ सो मात्र रोग बढ़ाता है, और कचरा भर दिए तुमने। कितना डालना था ये मित्र
पाक शास्त्र पहले पढ़ना चाहिए। जब बनाने बैठो तो शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता है, अनुभव से काम करना पड़ता है। ऐसे समयसार पढ़ो, पहले पढ़ लो। जब समयसार बनने बैठोगे तो समयसार प्रश्न नहीं खोलोगे, समय आत्मा को खोलोगे। अब बैठो, मैं बताता हूं क्यों ऐसा बोला हमने। इसलिए बोला हमने, आर्य सागर जैसे लोग कापी खोल के रख ली, बोले अब प्रवचन कर रहा है आर्य सागर, तो कापी खोल के लगे अब प्रवचन कर रहे हैं। जब तक वक्ता के चेहरे को श्रोता ने देखा, उस श्रोता के चेहरे को वक्ता ने देखा, और जब देखते देखते दोनों में आनंद की लहर दोने वाली थी मेरे मित्र, तब तक इन्हें मुंडी नीचे कर ली। तो सब कहा मित्र, योग्यसार ने जो किया सब ठीक किया है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रारंभ लोगों को देखना चाहिए, लेकिन जो निष्णात हो गए, सालों साल निकल गई, तब भी वे डायरी खोल के आ रहे हैं। आइए मित्र, ज्ञानी जो तुम लिख के लाए हो वो मत देखो, जो लख के लाए हो उसे देखते जाओ। प्रवचन लिखने वालों का प्रवचन नहीं होता है ज्ञानियों, प्रवचन लिखने वालों का होता है। इसलिए ज्ञानियों, जब तुम रोज दाल बनाते नहीं हो तो घर में बैठ के सीखो। ऐसा नहीं, सौरभ का ब्रह्मचारी मित्र जो रोज दाल बनाता है सुब्रत सागर जी, बड़े बड़े भोजन बनाने के लिए उसे भी भेजना चाहिए ना। अब तुम घर में सीखे, उन्हें पहले दिन मालूम, क्रिकेट का बल्ला उठाना सीखे नहीं हो, और पहले ही दिन कप्तान बन के खड़े हो गए तुम। कैसे काम चलेगा आपका? अरे पहले बगल में ड्राइवर भी बनता ना, तो बगल में बैठ के सीखता है, तुम पहले से ही गाड़ी के मुखिया बन के बैठ रहे हो। ऐसे मित्र, कोई भी विषय है, पहले आप बगल में खड़े हो पीपुल, इसके बाद फिर आगे आना चाहिए। इसलिए आपको ज्ञानियों मुख्य वक्ता बनना चाहते हो तो आपको कई बार श्रेष्ठ वक्ताओं को सुनना चाहिए। और जो व्यक्ति सुनना पसंद नहीं करता और बोल के भागना चाहता है, वे कभी वक्ता नहीं बन पाएंगे, बक के चले जाएंगे। इसलिए है मित्र, जीवन में श्रेष्ठता हासिल करना चाहते हो तो झुकना सीखो, नहु में जाना चाहते हो तो नमना सीखो, नहु में जाना चाहते हो तो नमना सीखो। विराजो जीवों को देख के बैठना भैया, बुरा नहीं मानना, बुरा लगे तो क्षमा कर देना, ये कमट बन के मत आना। ओहो, अरे भैया यहाँ पर सबकी बोलतियाँ बंद हो जाती, वो डॉक्टर ही है, वो सोच रहा फंस ना जाऊं इसलिए बोलो ही मत। सोलापुर में वो सुरसागर चुल्लक जी हैं क्या यहाँ पर, सोलापुर के विद्वानों ने गोष्ठी कर ली, बोले जो कुछ कहें सुनते जाओ, बिल्कुल आगम सुना रहे, सुनो सुनो लेकिन बोलना मत। मैं पूछूं बराबर, मैंने एक दिन पूछा, भाई बात क्या, ये लोग बोलते क्यों नहीं है, सबके मुंह नहीं क्या? बोले गुरुजी हमारी मीटिंग हो चुकी है, बोलना कुछ मत। हमने क्यों नहीं बोलना? बोले बोलोगे तो फंसा लेंगे भी आपको, इसलिए बोलना कुछ मत। बराबर? देखो अपन बिना प्रमाण की बात नहीं करते। वो सामने बैठे चुल्लक जी, इनके सोलापुर की बात कर रहा हूं। ओहो, जैसे मैं कहूं बराबर, मैं सोचता था कितने ध्यानस्थ ये लोग हैं। बाद में मालूम चला कि उनके पंडित जी साहब ने बोला है कि देखो भाई जो कुछ कह रहे हैं आगम बोल रहे हैं, लेकिन अपन को कहना कुछ नहीं है, बिल्कुल मौन रहना। हे मित्र, जैसे आप भयभीत होकर मौन रहना चाहते हो, ऐसे पापों से भयभीत होकर मौन हो जाओ तो मार्तव धर्म आ जाए। सद्रव लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। यानी जितने श्रमण यहाँ हैं, जितने श्रावक यहाँ हैं, यही तुम्हारे जीवन की कथा बने,
कि जहां परमेष्ठी दिख जाए उनके चरणों में झुक जाना, परमेष्ठी में झुक जाना। ये मत देखना किशोर भैया हम एक को ही बुलाएंगे, रमो लोई सब सावरम, रमो लोई सब सावरम, क्योंकि इस धरती पर 3 कम 9 कोटि मुनियों ने इस क्षेत्र को पवित्र किया है, एक मुनि ने नहीं किया। मात्र तीर्थंकर पारसनाथ से पवित्र ये भूमि, अजितनाथ से लेकर के पारसनाथ तक से तीर्थंकर से पावन भूमि सम्मेशकर है। और अजितनाथ पारसनाथ तक ही नहीं, इसके पूर्व कोटि कोटि 24 हो चुकी है और एक एक टोक पर करोड़ों करोड़ों मुनियों ने मोक्ष पाया है। उन योगियों के चरण से ये भूमि पावन हुई है। इसलिए दिनेश भैया ज्ञानी कितनी बन जाना, ज्ञानी खूब बनना, खूब ज्ञानी बनना, पर अभिमानी बिल्कुल मत बनना। यही ज्ञानी की पहचान है। ज्ञान लबालब भरा हो। कहूं बुट्टू भैया आप तो कई आश्रमों में भी जाते रहे हो, कई जगह आप प्राणायाम करा के आए हो, कई जगह आसन लगवा के आए हो, पर मैं जानकारी लेता रहा। एक बार विष्णु सागरी इनको राष्ट्रीय लेवल के लोगों ने बुलाया तो कुछ लोगों ने कहा ये बनिया है क्या बोलेगा, पर जब ये अपनी विद्या सिखाने बैठ गए तो जो लोग ऐसे आए थे ना, बड़े बड़े नेता और बड़े उनकी धर्म पत्नियां इनके पैर छूने लगे। जब पैर छुए तो पूछा भाई आपको क्या चाहिए। इन्होंने एक शब्द बोला, मुझे चाहिए होता मैं नगर पालिका का अध्यक्ष था। ये नगर पालिका के अध्यक्ष थे छतरपुर में, पर जरा से रिश्वत खाने वालों को देख करके इन्होंने कहा ये पकड़ो कागज, मैं महावीर का भक्त हूँ, पानी छान के पीने वाला हूँ, दूसरे की रिश्वत खाने वाला नहीं। एक सेकंड नहीं लगा, फेंक दिया हमने। पर समाज का बहुमान देखो, इन्होंने पद छोड़ा और छतरपुर समाज ने समाज का अध्यक्ष बना दिया। ये आंखों के पानी नहीं है, ये अंदर की सत्यता है। अब मित्र जब नेताओं के धर्म पत्नियों ने इनके पैर छू लिए, बोले कुछ भेंट करना चाहते हैं। बोले भेंट नहीं चाहिए, इनकी भाषा तो आप देख ही रहे ना। बोले भेंट नहीं चाहिए, चाहो तो आप रात्रि भोजन छोड़ दो। है क्या नहीं, ऐसा धर्म का जिसके अंदर में प्रवेश करेगा, जो सिक्के ना लेकर के त्याग लेता हो, वही धर्म चला पाएगा। दिनेश भाई, भाई कह रहा हूं ध्यान रखना, दिनेश भाई सोना है क्या? थोड़ा बहुत चिंता मत करना, मुझे कोई भवन की नींव नहीं भरवाना क्योंकि मेरा त्याग है। पर पूछ रहा हूं सिक्के हैं, ओ सोना है क्या? विषय पकड़िए। पंडित जी कोई भी सोना है तुम्हारे पास, कहीं सिक्का बनवा दिया तो सीमा में चला गया। महात्मा जी अजीत सागर तो चाहते ही सुब्रत सागर है, बोले कुछ भी को मेरा नाम लेते रहो। मित्र अब ये क्या चाहते हैं? बोले सोना मुझे दे दो, मेरी सिक्का बनवा दो, मतलब मेरी फोटो की लगवा दो। जब तक सोना है कोई की नाक नहीं सिकुड़ेगी। वो यदि आपने अरिजीत सागर की फोटो लगा सिक्का बनवा दिया, ये संपूर्ण सागर ऐसे मुंह मर रहेंगे। विषय पर मैं क्या बोल रहा हूं, महात्मा समुद्र सागरी जैसे सिक्का बना और सिक्का लगा
तो दुनिया के चेहरे बिगड़े, और जब तक सोना डली में है हर व्यक्ति को कोई टेंशन नहीं, बोले सोना है। ऐसे ज्ञानियों किसी संघ का, किसी संप्रदाय का, किसी परंपरा का अपने सीने पर सिक्का मत ठोक लेना, तुम सोना बन के रहना, शुद्ध सोना श्रावक हैं। ये रेस है। और जहां तुमने अरजीत सागर का सिक्का लगवाया, अब विष्णु सागर चेहरा बनाएंगे, बोले अरजीत सागर वाला आ गया। इसलिए ज्ञानियों सिक्का नहीं लगवाना, सिक्का नहीं लगवाना मेरे मित्र, नमो लोह सौशाल के सोने बन के रहना। मैं ये सिखा रहा हूं आपको मित्र, हमने आपको सिक्का नहीं लगवाया है, हमने आपको मुनि का संस्कार दिया है। इसलिए आओ ज्ञानी सद्रव लक्षणम, घड़ी देखो, सद्रव लक्षणम, सद्रव लक्षणम, आनंद नहीं आया? सद्रव लक्षणम, इसलिए सिक्का नहीं, सिक्का नहीं, सोना बन के रहो। सिक्का बन गए ना तो मालूम, मैंने इतिहास कभी कभी पढ़ लेता हूँ जब मौका मिलता है, हमने सिक्कों का इतिहास भी पढ़ा है। जितनी यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आपके काल में एक गोल गोल आता था, बीच में छेद रहता था, वो भी चला, ठीक है ना? वो गोल गोल होता था, वो बीच में छेद होता था, वो भी एक मुद्रा थी। फिर दस्ती पंजी तो बहुत बात की बात है, अड़ैया पैया क्या क्या चलते थे वो मालूम, गोल गोल चुन्नी जैसे तांबे के आए, ठीक है ना? ओहो, ये सारे सिक्के पुराने लोग घरों में रखे होंगे। यानी जब जब दूसरा शासक आया, उनने दूसरे के सिक्के मिटाए, अपने सिक्के चलाए। जब जब दूसरे का शासन आया, उसने उसके सिक्के मिटाए, अपने सिक्के चलाए। लेकिन धातु कह रही थी तुम मुद्रा मिटा सकते हो, हस्ताक्षर मिटा सकते हो, पर मुझे नहीं मिटा पाओगे, तुम बदल दो, हम जो हैं सो हैं। इसलिए ज्ञानियों सिक्के बन के मत आओ, तुम धातु बन के आओ। एक प्रवचन कर रहा था विष्णु सागरी में, भिलाई में सेक्टर 6 में, वो अचानक मैंने प्रवचन किया, मुद्राओं में मत जियो, मुद्राएं बदल जाएंगी, तुम धातु में जियो। और मालूम चला कि रात्रि के 12 बजे नोटबंदी हो गई। उसी दिन अब पूरे छत्तीसगढ़ का माहौल ही तो खड़े भैया, पूरा छत्तीसगढ़ बोला, बोले महाराज जी आपको पहले से मालूम था गुरुजी, मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया था? मैंने ज्ञानी हम तो अचानक जैसे हमारा प्रमाण सागर का मिलन हो गया, काल लब्धि आ गई। ऐसे ज्ञानियों मैंने तो बोल दिया कि मेरे मित्र सिक्का मत रखो घर में, सिक्का मत रखो घर में, सिक्का तो मिट जाएंगे, शासन बदल जाएगा, धातु रखोगे तो बनी रहेगी। ऐसे ज्ञानी श्राप को श्रमणो, तुम सिक्के में मत आओ, साधुता में आओ, साधुता त्रैकालिक रहेगी। इसलिए नमो लोहे बड़ियो मुख द्वारम, विनय मुख्य क्या द्वार है। ओहो, और क्या लिखा यहां पर? आगम कह रहा है मेरे मित्र, विनय जो है विनयो शासन मूलम, विनय शासन का मूल है। इसलिए ज्ञान विनय, तप विनय, ज्ञान विनय, तप विनय, चारित्र विनय, यानी उपचार विनय, इन विनयों को करते रहना, इन विनयों को करते रहना। विनय बानों की विनय करना, विनय के उपकरणों की विनय करना। मद कभी ठीक नहीं होता, अहंकार का विसर्जन कर देना, अहंकार का विसर्जन करना। जैसे वैदिक दर्शन में 8 दिन 10 दिन तक मूर्ति की उपासना करते हैं मिट्टी की, और बाद में विसर्जन कर देते हैं। हे मित्र, तुमने भवों से जिस अहंकार की पूजा की है, अब उसके विसर्जन का समय आ गया, उसको विसर्जन कर दो। जाओ, कल फिर आओगे, पर्याय तो पुनः चर्चा करूँगा। इसलिए मित्र, अपने जीवन में ऐसे विनय में डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ, जैसे सूखी जलेबी
चाशनी में डूबती है, जब निकलती है देखो चेहरा ये अहिंसा का। ऐसे पीने में डूबो विशाल, ऐसे डूबो कि जलेबी जैसे चाशनी की कढ़ाई में डूबती, तैया से निकली और कढ़ाई में गई। आहा मित्र, ऐसे ज्ञानियों तुम सूखे बन के आओ या विनय में डूब जाओ, और जब निकलोगे तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। ओम ब्रीम सुतम मार्दो धर्मंगाय नमः। ओम ब्रीम सुतम मार्दो धर्मंगाय नमः। ओम ब्रीम सुतम मार्दो धर्मंगाय नमो नमः। उत्तम मार्दव धर्म की कमल काला अपना जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,